देश के सबसे दक्षिणी छोर से चुनावी उत्तर कप की प्रतीक्षा करते देश को खबरदार करने के लिए मैं हूं श्वेता सिंह। कन्याकुमारी से मैं इस समय आपके साथ जुड़ रही हूं। वही कन्याकुमारी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपनी तपस्या में लीन है, अपने ध्यान में लीन है। ठीक हमारे पीछे वो जगह है, वो विवेकानंद शिला है, जिस पर उस ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए ध्यान में लीन रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच कल यानी 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान है, अंतिम चरण का मतदान है। 56 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें 7 राज्य और 1 चंडीगढ़ की सीट पर भी वोटिंग है। राजनीति तो ऐसे में तमाम होगी जब प्रधानमंत्री यहां पर ध्यान के लिए आते हैं कि उसके मायने, उसके पर्याय क्या होते हैं। लेकिन पहले हम आपको प्रधानमंत्री के ध्यान से जुड़ी हुई खबर दिखाते हैं। भगवा वस्त्र, ध्यान का आसन, साधना की मुद्रा, बंद आंखें, शांत चित्त, स्थिर मन। कन्याकुमारी के समुद्र में स्वामी विवेकानंद स्मारक चट्टान के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग साधना की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। भगवा वस्त्र में पीएम मोदी सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देते और माला से मंत्र जप करते नजर आए। सूर्य उपासना के बाद ध्यान मंडपम की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें आईं और फिर दिखा साधना का वह स्वरूप जिसमें पीएम मोदी योग ध्यान करते हैं। तकरीबन अंधेरे से कमरे में पीएम मोदी सामान्य आसन में बैठे हुए दिखे। सामने ओंकार का चिन्ह, अगरबत्ती से उठता सुगंधित धुआं, चश्मे के पीछे बंद आंखें, तर्जनी और अंगूठे के छोर से मिली अंगुलियों की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ में माला, होठों पर मंत्र उच्चारण के चिन्ह। इस कमरे में रोशनी हुई तो तस्वीर थोड़ी और साफ दिखी। पीएम मोदी छोटे से आसन पर अर्ध पद्मासन में बैठे ध्यान कर रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने काष्ठ की चौकी पर आराम आसन और ज्ञान मुद्रा बनाए ध्यान लगाते नजर आए। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के आगे प्रार्थना की मुद्रा में भी पीएम मोदी की एक तस्वीर नजर आई। इस बीच माना जा रहा है कि पीएम मोदी की योग साधना की वजह से विवेकानंद स्मारक शिला पर पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विवेकानंद मेमोरियल रॉक आम पर्यटकों के लिए भी खुला था, लेकिन शर्तों के साथ। प्रधानमंत्री जब ध्यान में बैठे हैं उस समय की यहां सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से कड़ी है। इन इलाकों तक लोगों को आने दिया जा रहा है, आज रॉक तक भी, लेकिन बिना मोबाइल फोन या कैमरे के अगर कोई दर्शन करने जाना चाहता है तो उसे दर्शन करने की आज छूट दी जा रही है। पीछे तमिल कवि तिरुवल्लुवर की वो विशाल मूर्ति आपको दिख रही है और साथ में विवेकानंद रॉक पर स्थित वो ध्यान मंडपम आपको दिख रहा है। हर होटल के, क्योंकि यहाँ पर पूरा टूरिस्ट वाला इलाका है, हर होटल के छत पर आपको कम से कम 2 पुलिसकर्मी नजर आ जाएंगे। एक चीज पर ध्यान है उनका, हर जगह पर सीसीटीवी लगा है और अगर किसी अनधिकृत जगह पर मीडिया भी अपने कैमरे को खोलती है तो वहां पर आकर रोका जाता है। कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक पर पीएम मोदी के योग ध्यान के साथ दिन की शुरुआत हुई। सुबह कुछ पर्यटक नजर आए, लेकिन पीएम मोदी की सुरक्षा को देखते हुए विवेकानंद मेमोरियल रॉक के पीछे भी सख्त चौकसी दिखती है। जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये भी अभी थोड़े से लगभग 1 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस हम पे है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के लिए। और पीछे देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी आईसीजी का शिप्स है, नेवी शिप्स है, मरीन कोस्ट गार्ड, सब लोग यहाँ पे है। एक समुद्र से आने का वास्ते है। और वहाँ देखेंगे तो तिरुवल्लुवर का स्टैच्यू है, उसके पास ये रॉक मंडपम है। आज जैसे आपने बोला ये तो हजारों साल पुराना एक लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज्यादा हिस्ट्री भी है, लेजेंड्स भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ध्यान साधना का निमित्त चाहे निजी हो या लोकहित के लिए हो, लेकिन अनुमान है कि कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री का यह आसन इस समुद्री शिला पर पर्यटकों की तादाद जरूर बढ़ा देगा। और ये उम्मीद इसलिए बढ़ी
क्योंकि 2019 में जब पीएम मोदी ने केदारनाथ की रुद्र गुफा में 2 दिन का ध्यान किया तो उसके बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी और गुफा की एडवांस बुकिंग होने लगी कि स्थानीय प्रशासन को वहां वैसी ही कुछ और गुफाएं ध्यान के लिए बनानी पड़ गई।